पिथौरागढ़ में नन्ही परी को न्याय दिलाने के लिए आज नगर की सड़कों पर जनसैलाब उतर आया। हजारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जुलूस निकाला और नन्ही परी को न्याय दिलाए जाने की मांग की। आधा किलोमीटर से भी लंबे जुलूस में युवाओं की तादाद सर्वाधिक थी। मातृशक्ति, पूर्व सैनिक, व्यापारी, छात्र, हर वर्ग के लोग जुलूस में शामिल रहे। नगर के रामलीला मैदान में एकत्र हुए लोगों ने सिमलगैर बाजार, गांधी चौक, केमो स्टेशन होते हुए कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। केमो स्टेशन में सांकेतिक चक्का जाम किया गया। तब तक और नहीं मारेंगे जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। उसके बाद टकाना रामलीला मैदान में सभा हुई। वहां मौजूद लोगों ने कहा, यह लड़ाई न्याय की है। हमारी बेटी को आज तक न्याय नहीं मिला है और आज जो फैसला हुआ वो बहुत गलत फैसला हुआ है, इसलिए हम सब एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत ही गलत फैसला है। इसके लिए हमको जो कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें पूरे समाज को एकत्र, आप देख ही रहे हैं यहाँ कोई पार्टी का भेदभाव कोई नहीं है, सब लोग इकट्ठा है ना, और सब लोग एकजुट होकर यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। सभा में वक्ताओं ने कहा, सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। ये केस रिओपन मतलब ये केस की दोबारा पैरवी हो। सबसे बड़ी और शर्मनाक बात जो कल से हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्त के द्वारा याचिका दायर करी, लेकिन पीड़ित परिवार को नहीं बताया गया। समाज सेवी नेहा बेस्ट पांडे ने कहा, यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। स्पष्ट कहना चाहूंगी कि ये सामाजिक लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक दलों का या संगठनों की लड़ाई नहीं है। और आज अगर ये पिथौरागढ़ के अंदर की बात है और यहाँ का व्यक्ति नहीं जागा तो कल के दिन हम दूसरों की बच्चियों को कैसे सेव करेंगे? पिथौरागढ़ सेव नहीं है तो उत्तराखंड को सेव करने की कस्में हम कैसे खाएंगे? सत्ता हमारी, सब कुछ हमारा, उसके बावजूद भी हमारी बच्चियों के खिलाफ ऐसा अन्याय हो रहा है, कौन बर्दाश्त करेगा? देवभूमि है और अगर देवभूमि करवट लेने में आ गई तो बहुत बुरा असर हो जाएगा और जन सैलाब उठेगा, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। बस ये दो शब्द हैं जो हमारी बच्ची को न्याय चाहिए। विभिन्न संगठनों ने न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। पिथौरागढ़ की जनता और पूरे उत्तराखंड की जनता एक होकर के उसको फांसी देने की मांग करते हुए उसको फांसी सजा तक पहुंचाता है। इसलिए पुनः आज उसको अगर बरी कर दिया गया तो फिर पिथौरागढ़ की जनता और उत्तराखंड की जनता एक होकर के उस दरिंदे को फांसी देने की पूरे भरसक प्रयास करेगी। इसके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं, अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो अपराधी है। उसको धर्म विशेष के साथ जोड़कर या किसी जाति विशेष के साथ जोड़कर हम उसको कमजोर नहीं कर सकते। आज हम लोग किसी से कुछ मांगने को एकत्रित नहीं हुए हैं, ये हमारा अधिकार है। आज हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमें न्याय चाहिए, हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। बच्ची के पिता ने कहा, सरकार से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी रियल किया जाए। 3 दिन का मोहल्ला देते हैं हम सरकार को कि इसमें जितनी जल्दी हो, नहीं तो ये जन सैलाब आगे कुछ भी कर सकती है। ये जो है, ये लड़ाई जो है एक उचित मंच से उठी है। सो जो है सामाजिक सभी लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का कार्य करा, क्योंकि कशिश हमारी बेटी थी। और आज अगर एक बेटी के दरिंदे को अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं, या अगर हमारी न्याय व्यवस्था जो है जिस पर पूरा सभी लोग विश्वास करते हैं, और अगर इसको हमारी बेटी को अगर न्याय नहीं मिल सकता है तो ये उदाहरण जो है बहुत गलत जाएगा। और हमारी एक ही मांग है कि उस अभियुक्त को फांसी की सजा हो, और फांसी की सजा, और सिर्फ फांसी की सजा हो। प्रदर्शनकारियों ने कहा, 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र कर दिया जाएगा। नन्ही परी के ताऊ ने बताया, अब जब तक हमको पिटीशन रिव्यू न मिल जाए, और इसके लिए हमको अब मात्र हमारे 20 दिन बचे हुए हैं। और जबकि आज जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एसडीएम साहब ने कहा हम 3 दिन में आपको इसका जवाब देंगे। हमको जवाब नहीं चाहिए, हमको उसकी आदेश की कॉपी लेके हमको सुप्रीम कोर्ट में दायर का केस चाहिए। हम इस सरकार से वही कह रहे हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार और सरकारी वकीलों के बीच में, न प्रशासन से है, न किसी न्यायपालिका से है, न किसी व्यक्ति विशेष से है, परंतु हमारी जो लड़ाई, हम कहते हैं, हमारा एक मानना है भाई, निचली कोर्ट से फास्ट ट्रैक से उसको फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी, तो ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया? ठीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसको आजन्म कारावास देता, फिर भी हमारे दिल में तसल्ली होती, हम मानते कि चलो यार सजा को थोड़ा कम कर दिया। परंतु ये तो हमारे साथ बहुत ही अन्याय कर दिया है।
किसने कर दिया? सिर्फ उत्तराखंड सरकार ने। हम किसी के मतलब दोषी नहीं है, दोषी हम खुद को मानते हैं, खुद हम पीड़ित परिवार को मानते हैं कि हम दोषी हैं। हमारा जैसा है, हमारी लड़की खो गई है, हमारी लड़की चले गई और उसके बाद भी सरकार आँख में कान में उंगली डाल के सोई हुई है। इसलिए आप इस माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाने की ये कृपा करेंगे, हमारा रिव्यू पिटीशन करवा दें। सभा समाप्ति के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। एसडीएम मंजीत सिंह ने कहा, प्रकरण पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द ज्ञापन को आगे प्रेषित कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के नगर अध्यक्ष राम सिंह ने नन्ही परी के हत्यारों को बरी किए जाने पर कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा, यह राज्य सरकार की लचर व्यवस्था के कारण हुआ है। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष और ठोस पैरवी करने की मांग की है। व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत ने कहा, हाईकोर्ट का डिसीजन टर्नओवर करके सजा कम नहीं करी गई बल्कि बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो इसमें तो एक तरीके से कॉन्स्पिरेंसी ही लग रही है। तो उससे आक्रोशित होकर 11 साल बाद, देखिए हम लोगों का क्या होता है, ह्यूमन नेचर ही होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। भूल चुके थे उसके माँ बाप की मेरी कोई बेटी भी थी, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट में बताया गया था कि फांसी लग गई है। अब आपको तब बताया जाएगा कि जिस दिन इसको फांसी होगी। इन्हें पता नहीं चला कब सुप्रीम कोर्ट में बंदा गया। इनको भी नोटिस आना चाहिए था कि भाई पिटीशन ऊपर डाल दिया उसने, इनको पता नहीं चला, पीठ पीछे काम हुआ। और मैं तो मूर्ख ही कहूँगा, मूर्ख जैसे हमारे सरकार के वकील वहाँ पर पैरवी करने गए और केस हार गए। तो ये एक थोड़ा मुझे तो कॉन्स्पिरेंसी जैसी लगी और हमारी जनता भी यही सोच रही है। आज हम बहुत विनम्र तरीके से हाथ जोड़कर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से 3 दिन के भीतर रिव्यू पिटीशन आप दायर करें और रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट पे जाएं, ये हमारी मांग है। और ये मांग अगर पूरी नहीं की जा सकती तो मेरा तो मानना ये है, और हमने व्यापार संघ ने भी ये हमने समर्थन दिया है पीड़ित परिवार को कि आने वाले समय में हम इस आंदोलन को, आज हम हाथ जोड़कर आए हैं, अब हम हाथ में मुट्ठी बनाकर आएंगे और डंडे के साथ यहाँ पर इस आंदोलन को जितना हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी पार्टिसिपेट करा है और मैं एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, तो मुझे पूरा अनुभव है। और हमारे जो पीछे हमारे सीनियर्स बैठे हैं, इनको भी पूरा अनुभव है कि आंदोलन कैसे किए जाते हैं और कहाँ आंदोलन उग्र रूप लेता है, कहाँ पर आंदोलन शांति से चलता है। तो हमें सारा अनुभव है, पिथौरागढ़ की जनता को सारा अनुभव है। और आने वाले समय में ज़रूरत पड़ी तो व्यापार संघ बाध्य है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा संदेश देने के लिए हमें बाजार बंद और चक्का जाम भी करना पड़ेगा, तो हम बाजार बंद और चक्का जाम भी करेंगे। जुलूस में शामिल लोगों में मुख्य अभियुक्त के सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाने को लेकर खासा आक्रोश दिखा। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरें डिटेल में NIN पोर्टल में पढ़ सकते हैं। न्यूज़ इंडो नेपाल पोर्टल अब एक नए अंदाज में